नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि हमें दान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें दान करने का पूर्ण फल मिल सके। पुराणों और शास्त्रों में दोस्तों जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मन से किसी को कुछ दान करता है तो वह पुण्य का भागीदार बनता है। उस व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करता है ताकि वह भी पुण्य का भागीदार बन सके। लेकिन दोस्तों, आजकल के समय में कुछ लोग बिना सोचे समझे, जाने अनजाने, अज्ञान के कारण दान करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण उनके द्वारा दिया दान व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में दान करने के संबंध में कई नियम या बातें बताई गई हैं, जिनका पालन अगर दान करते समय ना किया जाए तो हमें दान का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दिए दान का आपको पूर्ण फल मिल सके तो आपको भी दोस्तों दान करते समय शास्त्रों में बताए इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार दान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें दान का पूर्ण फल मिल सके। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान देने वाले व्यक्ति को दान देते समय मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए और दान लेने वाले व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इससे दान देने वाले व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और दान लेने वाले व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी को कुछ दान करें तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों अगर कोई व्यक्ति गाय, ब्राह्मण या किसी रोगी व्यक्ति को कुछ दान करता है तो उस समय अगर कोई अन्य व्यक्ति दान करने वाले व्यक्ति को दान ना करने की सलाह देता है तो वह व्यक्ति हमेशा दुख भोगता है और पाप का भागीदार बनता है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति दान करे तो आपको ऐसी बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान करने के बाद दान लेने वाले व्यक्ति को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में दान करने के बाद दक्षिणा देने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, दान देने के बाद दक्षिणा देने का कारण यह है कि जब हमारे द्वारा दिया दान किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद तो देना ही चाहिए। दोस्तों, दान में दी जाने वाली दक्षिणा दान को स्वीकार करने का ही धन्यवाद है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी को कुछ दान करें तो आप दान करने के बाद दक्षिणा देनी कभी ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों, दक्षिणा देते समय इस बात का ध्यान भी हमेशा रखें कि आप दक्षिणा में जो धनराशि दे रहे हैं वो संख्या हमेशा सम, जैसे 10, 20, 50, 100 आदि ना होकर हमेशा 1, 5, 11, 21, 51, 101 आदि रुपए ही होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी संख्याओं में दक्षिणा देनी बहुत शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ों का दान देना बहुत उत्तम होता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी पंडित, साधु संत या संपन्न व्यक्ति को पहने हुए या पुराने कपड़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पुराने या पहने हुए कपड़ों का दान किसी पंडित या संपन्न व्यक्ति को करता है तो उसे धन हानि और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी पंडित या संपन्न व्यक्ति को कपड़ों का दान करें तो आप हमेशा नए कपड़ों का ही दान करें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान की महिमा तभी होती है जब दान हमेशा बिना किसी लोभ लालच या निस्वार्थ भाव से किया जाए, क्योंकि अगर कुछ पाने की लालसा में दान किया जाए तो यह व्यापार बन जाता है। इसलिए दोस्तों, दान देते समय इस बात को हमेशा याद रखें कि आप जो दान दे रहे हैं वह खुद की प्रसिद्धि या यश प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने आपको इसके योग्य बनाया है, और इस कृपा के लिए आपको परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी भावना से दान करेंगे तो आपके द्वारा दिया दान हमेशा ही सफलदायी होगा। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी व्यक्ति या मंदिर आदि में धार्मिक ग्रंथों या पुस्तकों का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों को दान करते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि यह ग्रंथ या पुस्तकें कभी नुकसाने या फटे पुराने नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को दान में देना शुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक का दान करें तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें।
शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान में दी जाने वाली वस्तुएं हमेशा उत्तम श्रेणी की ही होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी या कबाड़ में तब्दील हो चुकी अनुपयोगी वस्तुओं को दान में देना दान नहीं कहलाता। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान में दी जाने वाली वस्तुएं हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो लेने वाले व्यक्ति के मन को प्रसन्न कर दे और उसके उपयोग में आए। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी को कुछ दान करें तो उस बात का ध्यान हमेशा रखें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान हमेशा अपनी श्रद्धा और समर्था के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों जो लोग बहुत गरीब हैं और बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनके लिए दान देना जरूरी नहीं। इसके संबंध में दोस्तों शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों को दुखी करके या उनका पेट काट कर दान देता है तो उसे पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया दान हमेशा दुखदायी ही होता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप कुछ दान करें तो अपनी श्रद्धा और समर्था के अनुसार ही करें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान हमेशा अपना कर्तव्य समझकर दिया जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों बहुत लोग दूसरों को दान गरीब, असहाय या दीनहीन मानकर करते हैं, मानो वह उन पर बड़ा उपकार कर रहे हों। या दोस्तों कई लोग दूसरों को दान निम्न कोटि का जिताकर या तिरस्कार करके करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी को कुछ दान करें तो आप इन बातों का ध्यान हमेशा रखें ताकि आपको दान का पूर्ण फल मिल सके। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी जरूरतमंद या भूख प्यासे व्याकुल व्यक्ति को उसकी जरूरत के मुताबिक किसी भी चीज़ का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों धन दान से संपन्न तंदुरुस्त या दुराचारी व्यक्ति को दान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान व्यर्थ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान हमेशा किसी दरिद्र, भिखारी, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी को कुछ दान करें तो आप इस बात का ध्यान भी हमेशा रखें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को दान कभी नहीं देना चाहिए जो दिए दान से संतुष्ट नहीं होते और कई बार व्यक्ति को ज़्यादा दान देने के लिए भी मजबूर करते हैं, यानी कि वह हमेशा अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को भी दान कभी नहीं करना चाहिए जो दान लेने के बाद दान के समान में नुक्स निकालते हैं या दान करने वाले व्यक्ति या दानदाता का अपमान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को भी दान कभी नहीं देना चाहिए जो दान में मिले पदार्थों को उपयोग करने की बजाय उन्हें बेच देते हैं, यानी कि दान में मिले पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आप ऐसे व्यक्तियों को भी दान दे सकते हैं जो ज़रूरतमंद भले ही ना हो, लेकिन वो आप द्वारा दिए दान का सदुपयोग कर सकते हो। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को भी दान देने से दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों अगर दान बिना कुछ खाए पिए किया जाए तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही दोस्तों दान में दी गई वस्तुओं को अगर दान करने के दिन ना ग्रहण किया जाए, यानी कि ना खाया पिया जाए, तो उसे भी शास्त्रों में अच्छा माना जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी को कुछ दान करें तो आप इन बातों का भी ध्यान हमेशा रखें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान हमेशा श्रद्धा, प्रेम भावना और प्रसन्न मन से ही करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन से ही दान करने से मन को शांति मिलती है। इसके साथ ही जब किसी दीन, निर्धन, अनाथ, गूंगे, अंधे या रोगी व्यक्ति की सेवा में कुछ दान किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति भी खुश होकर मन से दुआ देता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी व्यक्ति को खोजा कर दिया दान सबसे उत्तम माना जाता है, जबकि किसी को घर बुला कर दिया दान मध्यम फली होता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी को कुछ दान करें तो हो सके तो खुद जाकर ही करें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर या विवाह होने पर भी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, त्रयोदशी या श्राद्धों के दौरान किया गया दान भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इसलिए दोस्तों आप भी इन खास मौक़ों पर दान करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान देने के बाद व्यक्ति को उसका पश्चाताप या अफसोस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस दान का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों दान करने के बाद उसका प्रचार किसी से ना करें, उसे हमेशा भूल जाएं, उसे कभी याद ना करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा दान ही सबसे उत्तम और शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी व्यक्ति को दान हमेशा चुपचाप करना चाहिए, इसका ढंढोरा कभी नहीं पीटना चाहिए,
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दान ढंढोरा पीट कर करता है तो उसका ध्यान व्यर्थ चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार दान करना चाहिए कि वो एक हाथ से दान करे तो उसके दूसरे हाथ को बिना पता चले, यानी कि दान हमेशा चुपचाप या गुप्त रूप से ही करना चाहिए। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार किया गया दान सबसे अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद दान करना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दान देने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब भी दिल में दान देने की भावना जागृत हो उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई दान करने की इच्छा है तो आप भी इस नेक काम को देरी न करके जल्द से जल्द पूरा करें और पुण्य के भागीदार बनें। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।